हाँ, आपने करियर पिच कर दिया है और प्रॉस्पेक्ट जो है वो टाल रहा है डिसीजन लेने से, फाइनल डिसीजन लेने से। तो ऐसा क्या किया जाए कि वो जल्दी डिसीजन ले ले, अभी डिसीजन ले ले? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु जोशी है और रिक्रूटमेंट के रेफरेंस में ये बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझना कि इंस्टेंट डिसीजन कैसे दिलाया जाए। आज 17 नवंबर 2024 है और मैं चाहता हूँ कि अभी डिसीजन ले ले वो। बहुत सिंपल है। मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं उसको पूछूंगा कि देखो सर ऐसा है, और वो सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, कोई भी प्रोफेसर हो सकता है, पर सबके लिए एग्जाम्पल सेम रहेगा। पटाखे की दुकान वाला जो होता है वो साल में कब कमाता है? दिवाली पे और शादियों के सीजन पे। ठीक है, दिवाली के टाइम पे अगर वो पटाखे लाने में, स्टॉक करने में अगर वो देरी कर देता है तो क्या दिवाली पे वो साल भर की इनकम कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेट हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बल्कि वो क्या करता है, वो फैक्ट्री वाले के ऊपर प्रेशर डालता है कि जल्दी भेज, जल्दी भेज, क्योंकि लेट हो गया तो मेरे काम का नहीं रहेगा पटाखा, साल भर कौन स्टॉक रखेगा? राइट, एग्जैक्टली वैसे ही सर, आप सीए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ एज ए लीडर, मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को समझें कि ये समय सही क्यों है शुरू करने का, है ना। एक और एग्जाम्पल पहले मैं आपको दूसरा बता देता हूँ कि अगर आपने सुना होगा, रील्स भी आजकल बहुत आती है, देखा होगा कि बारिश का सीजन चल रहा है तो आप बाम्बू लगा दो, फ्लावर के पौधे लगा दो, सब्जियों के पौधे लगा दो। क्यों? क्योंकि बारिश में सेट हो जाएगा वो। बड़े पेड़ लगाने, आम की बुआई जो होती है ना, आम के पेड़ की, वो बारिश के सीजन में हो जाती है तो उस पकड़ लेता है ज़मीन अच्छे से। लेट हो गए ना तो गड़बड़ हो जाती है, फल भी अच्छा नहीं आता है और जमने में भी टाइम लगता है और उसके डेड होने की भी संभावना बढ़ जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही करियर में भी होता है। करियर का एक सही समय होता है। इंश्योरेंस के प्रोफेशन में अगर आप आना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि क्यों नवंबर महीना सही है। इसलिए सही है क्योंकि इंश्योरेंस में साल में 2 क्लोजिंग के मोमेंटम बनते हैं। पहला मोमेंटम बनता है, वैसे 3 बनते हैं पर एक आप मिस कर चुके हैं, इसलिए अब 2 और बचे। पहला मोमेंटम कौन सा बनता है? एक सीए के रूप में आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, सितंबर। सितंबर मोमेंटम क्यों बनता है? क्योंकि हाफ ईयरली क्लोजिंग है। तो जिन लोगों को भी टैक्स प्लानिंग करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए या पार्टनरशिप इंश्योरेंस के लिए या कीमैन इंश्योरेंस के लिए, इंडिविजुअल भी, है ना, जो कंपनी से प्रीमियम लेने वाले हैं, एक्सपेंसेस में डालने वाले हैं, तो अगर वो हाफ ईयरली प्रीमियम में एक्सपेंसेस में एडजस्ट कर सकेंगे, उसको प्रीमियम दे देंगे तो हाफ ईयरली में एक्सपेंसेस में चला जाएगा तो उनको एडवांस टैक्स भरना कम पड़ेगा। लेकिन वो सितंबर का क्लोजिंग जा चुका है। अब हमारे पास 2 और चांस बचे हैं। एक बचा है दिसंबर का क्लोजिंग और एक बचा है मार्च का क्लोजिंग, जो बड़े क्लोजिंग होते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। दिसंबर का क्लोजिंग बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एक बहुत ही इंटरनेशनल ट्रेंड जो है एमडीआरटी का, तो वो क्लोज होता है। तो अब अगर आपके पास 2 ऑप्शन है, एक क्या ऑप्शन है कि आप अभी डिसीजन नहीं लेते हैं, थोड़ा टाइम लगा देते हैं और फिर आप जनवरी में डिसीजन लेते हैं। तो आपको साल भर का जो नेचुरल क्लोजिंग होता है वो पहला क्लोजिंग मिलेगा। कौन सा? जनवरी, फरवरी, मार्च। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी में जनवरी, फरवरी, मार्च का वेटेज सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कस्टमर की भी साइकोलॉजी होती है कि मार्च में लेंगे, तो छिल्ले वो मार्च में ले लेता है, उससे आगे वो नहीं टालता है ना। तो आप अगर लेट डिसीजन लेते हैं तो आपको अपने टारगेट अचीव करने के लिए, आपने जो भी सेट किया है उसको अचीव करने के लिए सिर्फ एक चांस मिलेगा, मार्च वाला। लेकिन मैं आपको ये आग्रह करने के लिए इसलिए आया हूं कि अभी ले लीजिए, इससे आपको 2 चांस मिलेंगे। कैसे चांस मिलेंगे? अभी जितने भी कॉल आप ओपन करेंगे तो पहला मोमेंटम मिलेगा 31 दिसंबर वाला। ठीक है, जब मार्केट में माहौल होता है ऐसा कि क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ठीक है, तो मार्केट में माहौल है तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि कस्टमर भी तो उसी माहौल में रहता है ना, तो वो डिसीजन लेगा मार्च तक कौन वेट करेगा, दिसंबर में ही कर लेते हैं। राइट। दूसरा, जितने भी इंप्लॉइज होते हैं उन इंप्लॉइज को भी 31 दिसंबर में तक में इन्वेस्टमेंट की रिसिप्ट दे देनी पड़ती है टैक्स बेनिफिट के लिए कि सर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, नहीं तो टीडीएस कट जाएगा उनका जनवरी, फरवरी, मार्च में। तो दिसंबर का नेचुरल क्लोजिंग का एक चांस मिलता है। अगर आप इसको ले लेते हैं, हाँ ठीक है अभी शुरू करते हैं, तो नेचुरल जो इंप्लॉइज का क्लोजिंग है वो, कंपनीज का क्लोजिंग है वो, और उसी चक्कर में आपका एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। अब अपन अंदाजा लगाते हैं कि आपने 100 कॉल ओपन किए। क्या 100 के 100 दिसंबर में क्लोज हो जाएंगे? नहीं होंगे। हम ये मान के चलते हैं, उदाहरण के तौर पे आप प्रोफेशनल हैं, आपका नेचुरल मार्केट है, तो 40 कॉल क्लोज होंगे, तो 60 बचे रहेंगे। ये 60 जो कॉल है, ये अब अगले 3 महीने में और एक अटेम्प्ट मिलने वाला है आपको।
तो वो अटेम्प्ट कब मिलेगा आपको? जनवरी, फरवरी, मार्च में। यानी नेक्स्ट एमडी जो ये एमडीआरटी आपको दिसंबर तक मिलेगा, अगला एमडीआरटी आप मार्च में ही कर लेंगे। तो अगर आप अगला एमडीआरटी मार्च में कर लेंगे तो अगले साल सीओटी टीओटी होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी, क्योंकि मार्च तक में पहला कर लिया आपने अटेम्प्ट। ठीक है। तो आपको ये जो 60 कॉल कैरी फॉरवर्ड होंगे वो फिर से मोमेंटम में कैरी फॉरवर्ड होंगे, तो वहां पर क्लोजिंग होने का संभावना बनी रहेगी। अब आप बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, मैं बाद में ही देखूंगा, मार्च वाले में ही करेंगे। वेरी गुड। अब आपने जनवरी में ये डिसीजन लिया कि ठीक है मुझे एजेंसी लेनी है, आपने कॉल ओपन करने शुरू किए और वो कॉल का मोमेंटम बनते बनते 31 मार्च आ गया। 100 कॉल में से 40 कॉल क्लोज हो गए, 60 बचे इन प्रोसेस। वो 60 इन प्रोसेस वाले अप्रैल मई जून में उतना मोमेंटम नहीं मिलता है, क्योंकि सब लोग छुट्टी के मूड में होते हैं, सब लोग अभी तो मार्च में किया है बाद में देखते हैं, तो पहले 3 महीने टालने की वृत्ति बढ़ जाती है। तो अभी आप समझना, मेरी अंगुली को देखना, अभी अगर आपका ये 100 कॉल है, ये ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है, यहाँ पे 31 दिसंबर का क्लोजिंग हुआ तो आगे ऊपर उठने वाला मोमेंटम मिलेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर 31 दिसंबर के बाद डिसीजन लिया एजेंसी लेने का, तो आपको एक मोमेंटम मिला मार्च का, लेकिन उसके बाद ये मोमेंटम नीचे जाएगा। तो आपने ऑन गोइंग जो कॉल्स है, इन प्रोसेस कॉल है, उस मोमेंटम को कैश नहीं कर पाएंगे। और एक बार कॉल मोमेंटम टूट जाता है ना, तो फिर नई कॉल को मोमेंटम बनाना आसान होता है, टूटे हुए मोमेंटम को नया वापस से लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप वो अवसर मिस कर जाते हैं। देखिए मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं, आप सीए हैं, आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं, आपके पास ऑलरेडी काम है बहुत सारा। ठीक है, आप खाली इसी काम के भरोसे हैं ऐसे मुझे गलतफहमी है ही नहीं, लेकिन ये अवसर मिस हो जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और चीज समझो, क्या 31 मार्च तक आप और भी तो चीजों में बिजी होंगे ना, यही तो चीज है नहीं आपके पास, तो क्या वास्तव में 31 मार्च वाला भी मोमेंटम एनकैश कर पाएंगे, वो सवाल उठेगा। लेकिन अभी अगर आप डिसीजन ले लेंगे, तो अगर आपको अभी एक मोमेंटम का एनकैश कर रहे हैं और बाद में 50% भी अगर एफर्ट करेंगे तो बाकी का एक और अटेम्प्ट कर लेंगे। आप याद करिए मिशन मंगल पिक्चर देखी होगी आपने। मिशन मंगल में क्या होता है, वो ऑर्बिट का जो होता है एक चक्कर, वो डेट मिस कर जाता है। ठीक है, तो वो क्या पूछता है कि नहीं सर, अभी एक इतने घंटे बाद एक और चांस मिलेगा, जब हम उस बूस्टर को इग्नाइट कर देंगे तो वो कवर अप कर लेगा। ठीक है, तो ये वही है, अगर आप अभी ऑर्बिट मिस कर जाएंगे तो खाली एक ही चांस मिलेगा आपको अगले मार्च का, लेकिन अभी अगर आप इग्नाइट कर देंगे, बूस्टर लगा देंगे, तो आपको 2 चांस मिलेंगे, तो आप ऑर्बिट चेंज करके और मार्च तक पहुंच सकते हैं सक्सेस के। तो कोई भी चीज होती है वो डिपेंड करती आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, प्रोफेशनल है, टाइमिंग इज द मेन थिंग। टाइमिंग मेन चीज होती है। निर्णय सब लोग लेते ही हैं निर्णय ना, लेकिन लेट हो जाते हैं ना निर्णय लेने में, तो उसकी कीमत बहुत चुकानी पड़ती है। बाय द वे मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, आपको पता है इजराइल का नाम सुना है आपने? इजराइल जो है ना, वो चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है, जिनको वो आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। उसके बावजूद भी सक्सेसफुली टिका हुआ क्यों है और ग्रो क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण है, और मेरा इसके ऊपर अलग से ट्रेनिंग भी है। इजराइल के 10 सिद्धांत हैं जिनमें वो बिलीव करते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ का सिस्टम मशीनरी बिलीव करता है। उन 10 सिस्टम में से, 10 फिलोसॉफीज में से एक फिलोसॉफी क्या है, वो कभी भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग के बाद डिसीजन को पेंडिंग नहीं रखते। वो क्या बोलते हैं, एक आइडिया दिया, आइडिया देने के बाद वो बोलते हैं स्लीप विद दिस आइडिया, और कल मॉर्निंग में अगर आपका जवाब नहीं आता है तो फिर हम इस विषय पर दोबारा बात नहीं करेंगे। यानी रात गई बात गई नहीं, रात गई नेक्स्ट डे मॉर्निंग में डिसीजन चाहिए। इतना ही डिसीजन के लिए टाइम देते हैं, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि इससे ज्यादा अगर आपने डिसीजन लेने में निर्णय लिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब है आपका स्किल सेट जो है वो राष्ट्र को आगे बढ़ाने वाला स्किल सेट नहीं है। तो वो राष्ट्र के किसी भी मिशन में शामिल करते हैं तो सिर्फ एक रात का समय देते हैं, उससे एक स्टेप और आगे जाते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम आपने सुना है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जब सिंगूर में से प्लांट हटा दिया टाटा नैनो वाला, तो रतन टाटा को जब उन्होंने गुजरात में इनवाइट किया, तो उन्होंने गुजरात में उनको बोला कि टाटा साहब आप यहाँ पे प्लांट लगाइए। तो रतन टाटा के मैनेजर ने बोला कि उसके लिए तो इतनी सारी परमिशन चाहिए, बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, मोदी जी ने पीए को, कि ये फाइल दे दो इनको, 27 के 27 परमिशन जो है वो रेडी है, तैयार है। बोले जमीन ये जिस पर खड़े हैं उसी पर है, आप यहाँ पे
काम चालू करिए। तो रतन टाटा ने नरेंद्र मोदी को जवाब दिया कि ठीक है मोदी जी, आपने मुझे ये बढ़िया अवसर दिया है, मैं विचार करके आपको बताता हूँ। तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जवाब दिया रतन टाटा को कि जो निर्णय 1 मिनट में नहीं होता है, फिर वो कभी नहीं होता है। और रतन टाटा ने तुरंत बोला कि ठीक है, मैं रास्ता ढूंढ रहा था, आपने मुझे हाईवे दे दिया है, करते हैं इसको। और अभी भी 15 सेकंड बाकी है, यानी 1 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने डिसीजन लिया। इसीलिए रतन टाटा है, इसीलिए मोदी जी है। तो अगर हमें सक्सेस के वो आयाम छूने हैं तो निर्णय लेने में देरी अलाउड नहीं है। और मैं हिमांशु जोशी एज एन इंडिविजुअल आपको बता रहा हूं, ये मेरा पर्सनल सोच बता रहा हूं मैं आपको, आप माने नहीं माने जरूरी नहीं है। मेरा ऐसा मानना है, मैं पर्सनल इस चीज को मानता हूं कि अगर आपके पास एक विषय पर बात करने के लिए 2 बार समय है, इसका मतलब है आपके पास जिंदगी में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कि आप एक ही विषय पर 2 बार सोच पा रहे हैं, मतलब कितना टाइम है आपके पास। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं और होना चाहते हैं ना, वो ये टाइम वेस्ट नहीं करते, वो इस पार या उस पार। आप मुझे मना कर दीजिए कि नहीं हिमांशु मुझे ज्वाइन नहीं करना है, मैं अभी इसी वक्त आपको वादा करता हूं कि इस विषय पर दोबारा बात नहीं करूंगा आपसे। और आपको डाउट होता है कि नहीं बात कर लिया तो अभी आपके मोबाइल में मेरा मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दीजिए और मेरे मोबाइल में से मैं आपका नंबर डिलीट कर देता हूं हमेशा के लिए। इस विषय पर दोबारा बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं और आगे होता रहूं, और मेरे साथ जो जुड़ रहे हैं वो भी सक्सेसफुल हों और आगे होते रहें, और ज्यादा सक्सेसफुल हों। आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं ही। और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट में एक रिक्वायरमेंट है, इतना टाइम चाहिए डिसीजन लेने में। धीरू भाई अंबानी को पूछा था, एक ब्रिटिश पत्रकार थी जो उनका इंटरव्यू ले रही थी, उनके लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रही थी। तो 3 महीने वो उनके साथ रही। धीरू भाई जहां भी जाते थे वो साथ में रहती थी, पूरी प्रोसेस देख रही, क्या कर रहा है, क्या बात है। तो धीरू भाई अंबानी को उसने एंड में जाने से पहले एक सवाल पूछा कि धीरू भाई एक सवाल पूछना है। धीरू भाई ने बोला हाँ बोलो। बोले आपने कभी भी जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आया पूछने के लिए कि ये करूं क्या नहीं करूं, आपने तुरंत जवाब दे दिया। आपने कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं बोला फाइल छोड़ के जाओ मैं देख के बताता हूं। तो आपके सारे ऐसे कैसे आप तुरंत डिसीजन ले लेते हैं। तो धीरू भाई अंबानी ने एक बहुत अच्छा जवाब दिया था उनको। धीरू भाई ने बोला कि देखो ऐसा है, 100% डिसीजन कभी भी किसी के भी सही नहीं पड़ते हैं। आप सोच के एनालिसिस करके फिर डिसीजन लोगे तो भी ऐसा गारंटी नहीं है कि 100 के 100 डिसीजन सही पड़ेंगे। सक्सेसफुल वो व्यक्ति होते हैं जो निर्णय लेते हैं, न कि निर्णय नहीं लेते हैं। तो निर्णय नहीं लेना भी एक निर्णय है। तो जब करना ही है या नहीं करना है तो तुरंत डिसाइड कर लो, उसको पेंडिंग मत रखो, क्योंकि देरी से निर्णय लेने की कीमत चुकानी पड़ती है। मैं आपको आपके केस से एग्जांपल दे देता हूं। वैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हर व्यक्ति जिस भी शहर में रहता है, उस शहर में एक ऐसी सड़क होती है जिस सड़क से वो गुजरता है तो दिल में दर्द उठता है। कौन सी सड़क? कौन सी सड़क से दर्द उठता है? हॉस्पिटल वाला में दिल में क्यों दर्द उठेगा? शमशान वाली भी नहीं। शमशान वाली में दिल में दर्द क्यों उठेगा? उबड़ खाबड़ उसमें दर्द क्यों उठेगा? कमर में दर्द उठेगा। उबड़ खाबड़ सड़क में, खड्डे वाली में दिल में क्यों उठेगा? ये वो सड़क होती है सर जहां से आप गुजरते हैं और देखते हैं कि ये प्लॉट मेरे सामने 40 लाख रुपए का, 40,000 रुपए का मिलता था, चूक गया, अभी 40 लाख का हो गया। ये है कि नहीं? जब आपकी शादी हुई थी तो सोना 17,000 रुपए तोला था। इतना लेके रख लिया होता ना तो आज 80,000 रुपए तोला सोना है, निकल पड़ी होती। आप सोचिए सर, वो जो जमीन है ना 1000 वार की, 1000 वर्ग फुट की, वो 1 इंच भी बढ़ी नहीं, लेकिन कीमत 40 लाख हो गई। सोना 10 ग्राम का 10 ग्राम ही है, 10.25 ग्राम नहीं हुआ, लेकिन कीमत 17,000 से बढ़ के 80,000 हो गई। किस चीज की कीमत बढ़ गई? ये देरी से निर्णय लेने की कीमत है जो बढ़ जाती है। आपने ट्रेन के टिकट ओपन हुए उस समय रिजर्वेशन नहीं करवाया तो तत्काल में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तत्काल में भी टिकट नहीं करवाया तो टीटी के साथ सेटिंग करने में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। और अगर टीटी के साथ सेटिंग नहीं हो तो खुद की कार में जाने में और ज्यादा खर्चा लगता है, और खुद की कार में नहीं जा सकते तो फ्लाइट में। देरी से निर्णय लेने की कीमत चुकानी पड़ती है हर व्यक्ति को। आपके केस में मैं आपको बड़े दिल से बता रहा हूं, बुरा लग सकता है लेकिन मैं चाहता हूं कि अपन इस पार उस पार कर लें आज, ठीक है? आपके केस में आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट है, आपको क्या लगता है, क्या वो इंतजार करेंगे कि आप शुरू करें तो हम करें इस साल का डिसीजन? नहीं, वो डिसीजन ले लेंगे।
और फिर आपको पुलिंदा पकड़ा देंगे कि ये किया है मैंने। अब अगर आप अभी डिसीजन ले लेते हैं तो वो नेचुरली होने वाले बिजनेस में से भी आपके हिस्से में आ सकता है, क्योंकि वो होने ही वाला है। वो होने ही वाला है। कोई भी, मैं बता रहा हूं आपको, कोई भी व्यक्ति इंतजार नहीं करता है कि आप शुरू करें तो मैं ये करूं। वो करने ही वाला है। जिस दिन उसको पता चलेगा आपने शुरू किया, बोले अच्छा है ना, जान पहचान है, ऑलरेडी काम देख रहे हैं, इन्हीं से करेंगे। पर ये आपको बताना पड़ेगा, नहीं तो वो किसी और से कर लेगा। घी गिरा खिचड़ी में गिरा, लेकिन आप तो बता ही नहीं रहे हो कि हमने खिचड़ी बनाई है, तो वो कहीं और चला जाएगा। क्यों? क्यों? क्या ये अफोर्डेबल है? देरी से निर्णय लेने की कीमत अफोर्डेबल नहीं है। बुरा लगेगा सुन के, लेकिन आपने गौर किया होगा, कॉलेज में अपने को बोलते थे दोस्तों, अरे चिंता मत कर, लड़की और बस एक जाती है दूसरी आती है, चिंता के बाद। और ये मोबाइल के केस में सही भी साबित हुआ। वो चुटकुला था, लेकिन यहाँ मोबाइल में ठीक है, आईफोन 30 डे लिया, 14 आ गया, बढ़िया आया, 2 फीचर ज़्यादा आए, 14 की जगह 15 आ गया और पावरफुल प्रोसेसर आ गया। तो हमको लगता है सही बात है, देरी से निर्णय लेने से कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन इंश्योरेंस के केस में ये लागू नहीं पड़ता है। यहां पर तो अगर आपने देरी से निर्णय लिया तो अफोर्डेबल नहीं रहता है, क्योंकि कोई व्यक्ति जब इंश्योरेंस लेता है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एफडी जैसा नहीं है कि ओके इस बार मैंने 5 लाख की एफडी करवा दी, अगले साल एक नई 5 लाख की एफडी करूंगा, क्योंकि उसमें रिकरिंग नहीं होता है। इंश्योरेंस में अगर किसी व्यक्ति ने 5 लाख रुपए का प्रीमियम दे दिया ना, तो अब वो व्यक्ति को वही पॉलिसी 5-5 लाख हर साल देते रहना पड़ेगा। वो हर साल नई पॉलिसी 5 लाख की नहीं लेगा वो। तो वो केस तो आपके हाथ से गया, जो नेचुरली आपके पास आ सकता था। क्या वो अफोर्डेबल है? देखिए, आपके पास भी बहुत सारे करियर के ऑप्शन हैं, आपके पास भी बहुत सारे काम हैं, मेरे पास भी बहुत सारे प्रोस्पेक्ट हैं, मेरे पास भी बहुत सारी टीम है। तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन हम दोनों ही कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और वो कस्टमर हमारे मुहूर्त का वेट नहीं करता है। मैं आपका कर लूंगा, आप मेरा कर लेंगे, चलेगा, लेकिन कस्टमर वेट नहीं करता है। क्या वो अफोर्डेबल है? कोई सवाल आ रहा है? इतने कन्विक्शन से बात करनी पड़ेगी आपको। अब आप बोलेंगे सर ऐसा लेकिन बोल नहीं सकते, ऐसा कैसे बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल? उधार लेके बैठे हैं किसी का, बोलने में क्या? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कस्टमर बोलेगा भाड़ में जाओ, तो उसने ना बोल दिया तो भी भाड़ में ही हो भैया आप, क्योंकि लिस्ट में नाम है नहीं, आपके पास 4 नाम थे, 3 ने ना बोल दिया, लास्ट बचा है, गिड़गिड़ा नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लिस्ट में 4000 नाम है, 400 लोगों को हर महीने कॉल करते हैं, 40 अपॉइंटमेंट आपके हाथ में है, तो ये इंतजार करे, करने दीजिए इसको बोलो सर कोई उम्र कितनी हो गई सर? 40 साल उम्र हो गई सर, आज से पहले मैं आपसे नहीं मिला, आप मुझसे नहीं मिले, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ गया, 40 घंटे और नहीं मिलेंगे, 40 दिन और नहीं मिलेंगे, की फर्क पैदा है? पर कस्टमर को बहुत फर्क पड़ता है। उसने डिसीजन ले लिया तो बाद में वहां से कैंसिल करवा के आपके पास नहीं आ पाएगा। ये कैसा है पता है? आप मोबाइल बेच रहे हैं ना सर, तो मोबाइल में आज ये पीस नहीं बिका तो ये पीस कल बिक जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा काम कैसा है पता है? रेस्टोरेंट जैसा है, रेस्टोरेंट या होटल जैसा है कि आज अगर ये रूम बुक नहीं हुआ तो कल ये रूम बुक होगा, तो कल की तारीख वाला होगा, 16 तारीख वाला कल नहीं होगा। तो रात गया तो वो स्टॉक गया आपके हाथ से, पेरिशेबल बोलते हैं इसको। तो अगर एक कस्टमर ने 5 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर नई पॉलिसी किसी और से ले ली, तो वो गया का केस आपके हाथ से। अब वो रिवर्स नहीं हो सकता है। ख्याल आ रहा है? क्या ये अफोर्डेबल है आपके लिए? ये विचार करना है आपको, ठीक है? तो कल सुबह तक का टाइम है आपके पास, आप विचार कर लीजिए, नहीं तो फिर अपन डिसाइड कर ही रहे ना कि ठीक है इस विषय पर दोबारा बात नहीं करेंगे। या अगर कुछ और प्रॉब्लम आ रही है आपको डिसीजन लेने में कि भाई ये पॉइंट, तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा मेरे जो भी उसके ऊपर व्यूज है बताने की, क्योंकि कहीं ना कहीं तो अटक रहा होगा ये बात। अच्छा, इसका एक और तरीका है, आप क्या करिए, आप ऐसा एक पेपर लीजिए, ठीक है? पेपर लीजिए और उसके ऊपर ऐसी एक लकीर खींचिए, ठीक है? और यहां पर लिखिए 0 और यहां पर लिखिए 10, यहां पर लिखिए नो, यहां पर लिखिए यस नाउ, ठीक है? और उसको पूछिए कि सर 0 मतलब नो, 10 मतलब यस नाउ, आप कहां पर हैं इसमें डिसीजन में? कहां पर है? 7 पर हैं। वेरी गुड। तो आप 7 पर हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी बात है जो आपको 7 से 10 तक आने में रोक रही है?
हाँ किसके नाम पे एजेंसी लेनी है? गुड क्वेश्चन और जेन्युइन कंसर्न है ये, ठीक है। मुझे बताइए, अगर आपको एक फ्लैट लेना हो और आपके पास अभी स्कोप बचा नहीं है, तो घर में किसके नाम पे फ्लैट लेंगे? मॉम डैड के नाम पे लेंगे, सिंपल। बस तो उनके नाम पे एजेंसी ले लीजिए। भाई घर में रहने वाले तो आप ही हो, प्रॉपर्टी तो आप ही की है, लेकिन मम्मी के नाम पे ले लिया या पापा के नाम पे ले लिया। अच्छा, अब आप अंदाजा लगाइए कि आपके पापा के नाम पे भी एक फ्लैट है, मम्मी के नाम पे भी एक फ्लैट है, वाइफ के नाम पे भी एक फ्लैट है, आपके नाम पे भी एक फ्लैट है और बच्चे के नाम पे भी एक फ्लैट है। और गवर्नमेंट की एक स्कीम आती है कि गवर्नमेंट हर परिवार को एक फ्लैट देगी, लेकिन उस सदस्य को देगी जिसके नाम पे फ्लैट नहीं है। तो किसके नाम पे लेंगे? ढूंढ लेंगे ना, ढूंढ लेंगे ना, बस वैसे ही ढूंढ लेना है, क्योंकि ये भी एक अवसर है। इंश्योरेंस एजेंसी एक ऐसे फ्लैट की तरह है जहां पे अगर कोई व्यक्ति रहने आ जाता है तो फिर उसका किराया मिलता रहता है आपको बहुत सालों तक। एक पॉलिसी अगर किसी व्यक्ति ने ले लिया आपसे 5 लाख रुपए प्रीमियम की, तो वो 25 साल के लिए अपने लिए ले रहा है, लेकिन वो 25 साल तक उस पॉलिसी का किराया आपको मिलता रहेगा, सर्विस का, रिन्यूअल कमीशन जिसको बोलते हैं। लेकिन अगर वो किसी और के पास चली गई तो वो किराया किसी और के पास चला गया, क्योंकि आपने फ्लैट लेट लिया। फैमिली में कोई होगा, चाचा, भतीजा, ताया, बहू, बहन, बेटी, ससुराल, कोई तो होगा ही, कोई तो होगा। और आप बोलेंगे नहीं हिमांशु भाई, मेरे पास तो कोई भी व्यक्ति ऐसा जिंदगी में नहीं है जिसके ऊपर मैं इतना विश्वास करूं कि उसके नाम पे एजेंसी लूं, उसके नाम पे पैसा आए और बाद में मुझे दे दे। तो और ज्यादा चिंता का विषय है। तब आपको एजेंसी की नहीं, काउंसलिंग की जरूरत है कि एक ट्रस्टवर्दी व्यक्ति नहीं बचा है जीवन में। और सच बताऊं, आप सीए हैं, आप मेरे से ज्यादा जानते हैं कि किस हेड में डालना है ये, इसमें आप एक्सपर्ट हैं। आप मेरी परीक्षा मत लीजिए सर कि किस हेड में डालो, ठीक है। सो इस तरह से आप बात कर सकते हैं और अभी एजेंसी के लिए अभी डिसीजन लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये जो जवाब, इस वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा आपको, और जब वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको, और इसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने साथी एडवाइजर, साथी लीडर, साथी CLIA, DOs, SBAs, उनके साथ शेयर करिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट।